नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे वादे के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा वादा जो सिर्फ भरोसे पर, विश्वास पर टिका है। और ये वादा बेहतर से भी कहीं आगे की बात करता है। ये बेहतरीन की बात करता है। तो हमारी आज की बातचीत की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। विश्वास रखिए उनके फैसले पर, जो भी होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। और देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आश्वासन छिपा है। चलिए इसके एक एक हिस्से को खोलकर समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विश्वास के वादे की नींव आखिर है क्या। और जैसा कि हम देखेंगे, सब कुछ बस एक शब्द पर टिका है, विश्वास। अब देखिए, जब हम विश्वास कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यकीन या मान लेना नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक अटूट आस्था है, एक पूरा का पूरा भरोसा है। मतलब सिर्फ मानना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से सौंप देना। तो असल में ये जो लाइन है, ये एक तरह का न्योता है, ये कहने का कि ठीक है, अब कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। ये सिर्फ उम्मीद लगाने वाली बात नहीं है, ये तो एक ऐलान है कि भाई किसी चीज पर, किसी प्रक्रिया पर या किसी शक्ति पर पूरा भरोसा है और नतीजा जो भी हो वो पूरी निश्चितता के साथ मंजूर है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन किरदारों की जो इस फैसले में शामिल हैं। देखिए, कोई भी फैसला हो, उसमें दो पक्ष तो होते ही हैं, है ना? एक वो जो फैसला लेता है और दूसरा जिस पर उस फैसले का असर पड़ता है। देखते हैं यहाँ वो कौन है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये उनके हैं कौन, जिनके फैसले पर इतना भरोसा करने को कहा जा रहा है। आप देखिए, इस शब्द को जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया है। और मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। ये उनके कोई टीचर हो सकते हैं, कोई मेंटर, कोई बहुत अपना, या हो सकता है ये हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज हो। और कई लोगों के लिए ये किसी बड़ी शक्ति, किसी डिवाइन फोर्स की तरफ इशारा है। मतलब इस लाइन की असली ताकत इसी बात में है कि हर कोई इससे अपने हिसाब से जुड़ सकता है। तो एक किरदार तो हो गए वो, और दूसरा किरदार वो है मैं। इस लाइन में मेरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, मेरे लड़खड़ाते जीवन को। तो ये वो इंसान है जिसकी जिंदगी पर इस फैसले का सीधा असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि विश्वास का ये वादा आखिर किस सिचुएशन में किया जा रहा है? ये उस जिंदगी के लिए है जो डावाडोल है, जो स्थिर नहीं है, जिसमें मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। अब इस पूरी कहानी का अगला हिस्सा देखिए। मेरे लड़खड़ाते जीवन को वो, ये लाइन अधूरी है और इसी में इसकी गहराई है। ये एक जरूरत दिखाती है, एक सहारे की तलाश। ये जो शब्द है ना, लड़खड़ाना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, अस्थिरता का, कंफ्यूजन का, स्ट्रगल का। और सच कहूं तो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं, जब समझ नहीं आता कि आगे रास्ता क्या है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि जीवन लड़खड़ा रहा है। अब आते हैं समाधान पर, उस वादे पर। देखते हैं कि ये वादा किस तरह के नतीजे की बात करता है और ये इतना खास क्यों है। अब ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, बेहतर और बेहतरीन। कहा गया है बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। इसमें फर्क क्या है? देखिए, बेहतर का मतलब होता है कि जो अभी है उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, एक इम्प्रूवमेंट। लेकिन बेहतरीन का मतलब है द अल्टीमेट बेस्ट, सबसे अच्छा जो हो सकता है वो होगा। ये किसी से तुलना नहीं है, ये अपने आप में परफेक्ट है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ चीजों के ठीक हो जाने का वादा नहीं है। नहीं, ये एक परफेक्ट, एक आइडियल रेजोल्यूशन का वादा है। और भाषा का ये छोटा सा फर्क, बेहतर से बेहतरीन, ये इस पूरे वादे को सिर्फ एक पॉजिटिव सोच से उठाकर एक अटूट आस्था, एक पक्के विश्वास के लेवल पर ले जाता है। तो अब जब हमने इन सारे पहलुओं को समझ लिया है, तो चलिए एक बार फिर से इस पूरी लाइन को देखते हैं। विश्वास रखिए उनके फैसले पर, जो भी होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। अब शायद इसका मतलब और भी गहरा लग रहा होगा। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत ही पर्सनल सवाल। किसके फैसले पर किसी का विश्वास हो सकता है? इसका जवाब, जैसा कि हमने देखा, सबके लिए अलग है। और शायद इसी में सोच की असली शक्ति छिपी है।